आप जहां समस्या खोज रहे हैं, समस्या वहां नहीं है। आप जहां समस्या को नहीं मान रहे हैं कि यह समस्या है, समस्या वहां है। हम ढूंढते रहते हैं अपनी समस्या को कि समस्या किस चीज़ से है, परंतु ये सावन का महीना है, ये बात आपको भूलना नहीं है। भगवान भोलेनाथ की जब कृपा होती है, साक्षात महादेव उपस्थित होकर के, खड़े होकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको ये विश्वास रखना चाहिए और इसी विश्वास की पराकाष्ठा पर आज खरी उतर रही है ग्रहों की स्थिति। वास्तव में देखा जाए तो ग्रह आपके अनुकूल होने वाले हैं और ये समय अनुकूलता का है। प्रयास करते हैं आपको समझाने का, जानने का कि वास्तव में क्या है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के अनुसार आप समझिएगा, ठीक आपके 10वें भाव पर आपने देखा था शनि देवता का गोचर हो चुका है। यही शनिदेव जो आपके जीवन में आपके भाग्येश हैं और साथ ही साथ यही आपके नवमेश हैं और साथ ही साथ यही आपके 10वें हैं। 9वां भाव वो भाव हो गया जहां पर आप अपने भाग्य की परिकल्पना कर सकते हैं कि मेरा भाग्य कैसा होगा, और 10वां भाव वो स्थान हो गया जहां पर आप ये जान पाएंगे कि मेरे कर्मों का कितना प्रतिफल मुझे प्राप्त हो पाएगा। इसी सावन के महीने में ही खुशियों की बरसात भोलेनाथ ने क्यों किया, आप विचार कीजिए, और कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। शनि देवता वक्री कब हुए थे आपको याद होगा। यही शनि देवता 27 अप्रैल का वो डेट था जब शनि देवता वक्री हो गए थे। कहाँ हुए थे, आपके ठीक 10वें भाव पर। 10वें भाव पर शनि देवता वक्री हुए थे और इनका एक प्रभाव आपके 9वें भाव पर भी यहाँ पर उपस्थित हो गया था। मानो आप ये समझिए कि भगवान शंकर जी अपने आने से पहले शनि देवता जो कि कर्म के कारक माने गए हैं, उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया गया हो, क्योंकि शनि देवता ड्यूटी के कारक माने गए हैं। ड्यूटी कैसी कि भाई हमारे वृषभ लगन के जीवन में, वृषभ राशि के जीवन में, हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार से परेशानी है तो आप जा करके भाग्य को जागृत कीजिए। वक्री का सीधा सीधा मतलब आपने यही समझना है कि जहां पर जो ग्रह है उसके एक भाव पीछे भी वो स्थान देंगे, मतलब सीधा सा प्रभाव आप समझना है, भाग्य जागृत हो गए हैं हमारे। ठीक भगवान के आने के पहले, सावन मास के आने के पहले ये शनि देवता वक्री होकर के भाग्य को जागृत कर रहे हैं। भाग्य का पूर्ण रूप से हमें प्रतिफल मिलेगा। 4 नवंबर तक ये योग रहने वाला है, तो 4 नवंबर तक शनि देवता आपके अनुकूल हैं। वैसे भी वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक बन जाते हैं शनि देवता। माना गया है ये हमारे चारों केंद्र हैं और ये हमारे त्रिकोण हैं। यदि त्रिकोण के मालिक केंद्र में आ जाए और हमारे केंद्र के मालिक भी हमारे उसी भाव पर आ जाए, केंद्र में आ जाए, तो इसे बहुत अच्छा राजयोग कहा जाता है। और भाई शनि देवता यदि मूल त्रिकोण राशि पर आपके केंद्र में है तो आपको स्वतः ही ससा नाम का राजयोग बना दिए। लंबे समय तक अभी रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, परंतु इस श्रावण मास में भगवान शिव की ऐसी अनुकंपा हुई कि ये वक्री स्थिति में आकर के आपके कर्मों का प्रतिफल सर्वाधिक प्रदान करेंगे। आपको ये जानना होगा, कर्म करना होगा। उठ जाइए, आपके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। संसार तो यही चाहता है कि आप बैठे रहें, कोई कार्य न करें, क्योंकि आपके असमर्थता पर सारे संसार को हंसी आती है। और जब आप समर्थवान बन जाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो वही लोग आपको देखते रह जाते हैं। और यही दृष्टि भगवान भोलेनाथ की आप पर बनी हुई है। आप ये मानिए कि आपके कर्म भाव पर शनि देवता को इन्होंने वक्री कर दिया है। ये एकमात्र नहीं, अभी हमने मात्र शनि की बात की है, अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इसी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ने एक और चमत्कार किया है। दूसरा, आपको याद होगा कि राहु और गुरु जब किसी स्थान पर एक साथ बैठते हैं तो गुरु चांडाल नाम का योग बनाते हैं। तो भाई आपके 12 भाव पर बन गया। तो राहु करीब 14-15 महीना पहले आपके 12 भाव पर यहाँ पर गोचर किए थे। तब से लेकर अब तक खर्चों का अंबार, हो सकता है हानियां अधिक हो सकता है चिकित्सालय संबंधी व्यय आपने झेला हो पिछले 14-15 महीनों से। कुल मिलाकर धन का संग्रहित न हो पाना, धन का व्यय होना, ये सब आपको ये राहु प्रदान किया। गुरु देवता आए तो 24 अप्रैल 2023 को, परंतु राहु के अधीन होने के कारण वो भी अपने बहुत ज्यादा आपको शुभ प्रभाव नहीं दे पाए।
यही राहु और क्या किया और अभी कैसे भगवान शिव की कृपा से उसमें परिवर्तन होगा, ये आपको जानना है। राहु यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर दे दिए, पारिवारिक कलह को यहाँ पर ला करके प्रदर्शित कर दिए। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का है, मानो सुखों में एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति यहीं पर राहु देव ला करके उपस्थित कर दिए। साथ ही साथ यही राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर पड़ रहा है। तो छठा भाव जब राहु का सप्तम, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो सप्तम दृष्टि इनकी हो गई और वो भाव हो गया छठा भाव, रोग ऋण शत्रुओं का भाव हो गया। मानो रोग में वृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य में हमें कुछ न कुछ थोड़ी मोड़ी परेशानियां बनी हुई। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तब तो बहुत कष्टकारी हुआ है उन्हें, जिन पर यह बीता है वो स्वयं जानते हैं। कर्जे की इतनी मार, क्योंकि छठे भाव ही हमारे कर्जे के भाव होते हैं। साथ ही साथ शत्रुओं से पीड़ा, परंतु अभी आप देखेंगे जैसे ही अभी 17 जुलाई का डेट अभी आया है तब से लेकर के पूरे 30 अक्टूबर तक के समय, ध्यान दीजिएगा 17 जुलाई से 30 अक्टूबर तक यही बुधदेव 0 से यही राहुदेव 6 से 0 डिग्री में होंगे। तो 6 से 0 डिग्री का मतलब है कोई ग्रह हमें 25% के रिजल्ट देंगे मात्र। तो मतलब नेगेटिव कोई ग्रह है, कोई हमारे लिए नकारात्मकता लिए हुए है, कोई हमारे खर्चे को बढ़ा रहा है, वो ग्रह यदि अपने 75% के रिजल्ट को खो दिया है, आप ये मानिए, माना जाता है कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री में होता है तो उसे बाल अवस्था कंसिडर किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इस राहु को मानो एक बच्चा बना दिया हो और इस बच्चे में वो सामर्थ्य नहीं कि हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा खराब कर पाए। 25% का रिजल्ट जरूर होगा राहु के पास 30 अक्टूबर तक, लेकिन आप ये मानिए आपके परेशानियों में 75% की कमी आ गई और उस 25% को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने तीसरा चमत्कार किया है। क्या? गुरु देवता को बना दिया है बलि। मतलब गुरुदेव इस टाइम पर अभी 16 से 17 डिग्री पर चल रहे हैं। तो 16 से 17 डिग्री पर यदि कोई ग्रह हो तो उसे क्या माना गया है? युवा अवस्था कंसिडर किया गया है। उनमें फल देने की कैपेबिलिटी 100% की होती है। तो गुरुदेव अब यहाँ पर मजबूत हो गए हैं, अच्छा फल देंगे। तो अगर गुरु के, हमने वीडियो बनाया था गुरु का गंगा जल, आपने उसे देखा होगा, तो अब वास्तव में गुरु के गंगा जल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तब जहाँ जहाँ राहु ने प्रभावित किया था जिन जिन भाव को, अब वो स्वयं बच्चे हो गए तो वो भाव तो कमजोर हो ही गया। तो इसका अच्छा प्रतिफल क्या मिलेगा? रोग ऋण और शत्रुओं में कमी आने को प्रारंभ होगा। और कमी भी कोई सामान्य कमी नहीं, 75% की कमी आएगी यहाँ पर। ये रोग का भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है। तो किसी प्रकार से यदि स्वास्थ्य में परेशानी है, राहु यहाँ कमजोर हो गए हैं, भूलना नहीं है। केतु यहाँ पर उपस्थित है, तो ये केतु भी जब राहु 0 से 6 डिग्री में हो गए हैं तो केतु भी यहाँ 0 से 6 डिग्री में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ छठवें भाव को केतु ने माना छोड़ दिया हो। और ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर के दिन यही पुनः फिर से अपने इस राशि, आपके द्वादश भाव को छोड़कर भाई आपके स्वतः राशि पर आ जाएंगे, वृषभ राशि के लग्न पर आ जाएंगे, शरीर पर आ जाएंगे। तब क्या होगा? विचार किया है आपने? राहु आपके लगन पर आएंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो इसलिए भगवान शिव का सानिध्य है जो इस टाइम पर भगवान ने इसे बच्चा बना दिया है। खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपकी जो हानियाँ हुई हैं, भगवान भोलेनाथ उन हानियों को कवर करेंगे आपके जीवन में। आप मैनेज कर पाएंगे अपनी हानियों को। किसी प्रकार से यदि लगता था कि हमें चिकित्सालय संबंधी व्यय हो रहे हैं, तो राहु को यहाँ न्यून बनाने का कारण यही है कि उन समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाना। इसी राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ में है, मतलब अच्छा कहाँ हो गया? अच्छा हो गया भगवान शिव की कृपा से आपके सुखों में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। और पूरे के पूरे आज के डेट से लेकर के पूरे 30 अक्टूबर तक यही स्थिति रहने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद तो भाई राहु अपना गोचर परिवर्तन कर देंगे, आपके स्वतः लग्न में आ जाएंगे। उस समय आप देखिएगा सभी वीडियो में आपको यही दिखेगा कि राहु वृषभ में प्रवेश किए। राहु उस समय मीन पे चले जाएंगे। और जब यही राहु, आप कीजिएगा, राहु आगे नहीं बढ़ेंगे, राहु एक घर पीछे बढ़ेंगे। तो राहु जब मीन पर चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? आपके एकादश भाव पर।
जो कि आपके लाभ का होता है। राहु जब एकादश भाव पर जाएंगे तो लाभ की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन राशि किनकी होगी? राशि गुरु की राशि होगी। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करना है आपको। बहुत लाभ लेकर के ये समय आया है, ये जानिए। दूसरी तरफ फायदा कहाँ होगा? केतु को देखेंगे, केतु भी यहाँ पर बच्चे बन गए हैं, मतलब इनकी भी कैपेसिटी 0 से 6 डिग्री के मध्य होगी। मतलब अभी आज की डेट से लेकर के 30 अक्टूबर तक के, कंप्लीट अक्टूबर माह तक के आपके छठे किसी प्रकार से लोन आपको नहीं मिल पा रहा है तो लोन मिलने की संभावना यहाँ बन जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी कर्जे में हैं तो कर्जे से मुक्ति का एक अच्छा प्रयास आप कर पाएंगे। शत्रुओं से यदि आप पीड़ित हैं, आपके घर के परिवार में यदि कोई शत्रुओं से बाधित है तो उन्हें भी यहाँ पर सफलता का योग देखने को मिलेगा। केतु की एक दृष्टि अभी तक कहाँ पड़ रही थी और अब क्या फल होगा ये समझिएगा। 1 2 3 4 5 केतु की एक दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण अनावश्यक से हमारे कर्मों में बाधाओं का सामना हमें करना पड़ रहा था। हमने काम तो किया, पूरे दम लगाकर, पूरे मेहनत लगाकर सब कुछ झोंक दिया, उसके बाद भी हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। कहाँ गया हमारी शिव की भक्ति? कभी कभी मन में ये बात भी आ रही थी। परंतु ध्यान रखिएगा, एक गुल्लक में आप सिक्के पैसे डालते हैं, वो गुल्लक जिस दिन फूटता है उस दिन आपको बहुत सा धन प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है तब इन्हीं ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में कर्मों का प्रतिफल भी दे जाते हैं। और यही कर्मों का प्रतिफल ये केतु के माध्यम से यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऑलरेडी इस भाव पर शनिदेव हैं, शनिदेव यहाँ पर प्रभावित तो हो ही गए हैं। केतु की अगली दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर, द्वादश भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव की, द्वादश भाव की हमने विवेचना किया है कि यहाँ किस प्रकार से रोग ऋण शत्रुओं पर ये हमको केतु की दृष्टि उस भाव को भी जागृत होने से बचाएगी। केतु की एक दृष्टि यहाँ पर 7 8 9, अब लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु की एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। दूसरा घर काहे का? दूसरा भाव वही भाव हो गया भाई जो आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है और सबसे महत्वपूर्ण आपके पैसों का है। धन का भाव है ये दूसरा भाव जहां पर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है। मानो केतु ने अब तक धन में ग्रहण लगा करके बैठा हो, और जैसे ही ये सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ने इसे 0 से 6 डिग्री का बना दिया अभी कंप्लीट समय तक, तब आप ये मानिए किसी भी प्रकार से यदि आर्थिक चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे तो आप ये मानिए कि हमें वो साहस मिलेगा, वो कार्य मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा जो हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। यही वो भाव है जो कि कौटुंबिक परेशानियों से यदि आपने पहले से घिर रहे हैं, किसी प्रकार से कुटुंब में अशांति का माहौल है, केतु यहाँ पर 0 से 6% हो गए हैं, मतलब यहाँ पर प्रभाव 75% तक कम होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी यदि कुटुंब, धन, आपके वाणी से संबंधित है, गले में कोई प्रॉब्लम है या मुख में कोई समस्याएं हैं, तो उन सबको यहाँ पर जागृति प्रदान करने के लिए महादेव ने इस केतु को कम डिग्री का बना दिया, मानो बच्चा बना दिया। केतु तो यहीं रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगा, परंतु 75% तक उस प्रॉब्लम में कमी आ जाएगी, ये मानिए, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि कोई ग्रह जब बाल अवस्था में होता है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है, मात्र 25% की हो जाती है। इतना सारा संजोग सावन में ही बना है, ये किसी और के माध्यम से नहीं, ये मात्र भगवान शिव की कृपा है। आपने जो मनन किया है भगवान भोलेनाथ को, आपने जो भगवान शिव शंकर पर जो जल चढ़ाया है, उसका प्रतिफल आपको ये मानना है कभी व्यर्थ नहीं होगा। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी कठिनाई हो, वो भोले के नाथ के पास वो सामर्थ्य होता है, वो शक्ति है भोलेनाथ के साथ, जो मात्र एक कृपा की बरसात यदि करना कोई चाहे तो मात्र भगवान भोलेनाथ ही हैं। और वैसे ही कृपा की बरसात आपके जीवन में, वैसे ही खुशी की बरसात आपके जीवन में साक्षात भगवान शंकर प्रकट होकर के दे रहे हैं। आप ये मानना है, उठ जाना है, खड़े हो जाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। इस टाइम पर आपको अपने प्रयासों का प्रतिफल अधिकाधिक मिलेगा, आपको ये जानना है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने इसे जाना होगा, आप सबने इसे समझा होगा
यदि आपने इसे जाना है, समझा है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।